नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू ब्लेस्ड मॉम स्क्वाड। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ बेबीज़ में फ्लैट हेड के बारे में। इस फ्लैट हेड में क्या होता है, बच्चे का जो सर होता है वो एक साइड से फ्लैट या चपटा सा हो जाता है। तो ये फ्लैट हेड किस वजह से होता है और आप किस तरीके से बच्चे का सर गोल रख सकते हो और फ्लैट हेड को अवॉइड कर सकते हो, इसके बारे में मैं बात करूँगी। तो आइए पहले जानते हैं कि ये फ्लैट हेड होता क्यों है। तो दोस्तों, जो बच्चे का सर के जो बोन्स होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं। तो कई बार क्या होता है, ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं लेटे रहते हैं। तो अगर बच्चा एक ही पोजीशन पे लेटा हुआ है या बच्चा एक ही साइड पर जो है वो देखता रहता है, तो उस साइड से क्या होता है, बच्चे के सर पर दबाव ज़्यादा पड़ता है। और क्योंकि वहाँ की हड्डियाँ, सर की हड्डियाँ इतनी सॉफ्ट होती हैं, उस दबाव की वजह से उस जगह पर फ्लैट स्पॉट आ जाता है, या जिसे बोलते हैं सर जो है थोड़ा सा वहाँ से चपटा लगने लग जाता है। ये जो रीज़न है, ये सबसे ज़्यादा कॉमन रीज़न है फ्लैट हेड होने का। लेकिन इसके अलावा भी कुछ रीजंस होते हैं जिनकी वजह से बच्चों में फ्लैट हेड देखा गया है, जैसे कि प्रीमेच्योर बर्थ। क्योंकि जब बच्चा टाइम से पहले पैदा हो जाता है तो बच्चे की बोन्स और भी ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं, और ऐसे में क्या होता है, बच्चा ज़्यादातर प्रीमेच्योर बेबीज़ जो होते हैं वो NICU में अपना टाइम स्पेंड करते हैं। तो वहाँ पे बच्चे लेटे रहते हैं एक ही पोजीशन में, जिसकी वजह से उनको फ्लैट हेड आ सकता है। इसके अलावा ट्विन्स या ट्रिपलेट्स के केस में भी फ्लैट हेड हो सकता है, क्योंकि लिमिटेड जगह के वजह से अंदर आके हो सकता है बच्चे के एक सर के साइड पर दबाव पड़े, जिसकी वजह से जो है वो फ्लैट हेड आ सकता है। और कई बार क्या होता है, नॉर्मल डिलीवरी के टाइम पर भी बच्चे को बाहर लाने के लिए वैक्यूम या फॉरसेप्स का यूज़ होता है, जिसकी वजह से भी बच्चे को फ्लैट हेड हो सकता है। ये जो फ्लैट हेड होता है, इसके ज़्यादातर होने के चांसेस शुरुआती 6 महीने में होते हैं। इसलिए आपको बच्चे के पहले 6 महीनों में इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। और अगर आप ये सारी टिप्स यूज़ करेंगे जो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ, तो बच्चे को फ्लैट हेड नहीं होगा। अगर बच्चे को फ्लैट हेड हो चुका है तो भी आप ये सारी टिप्स फॉलो करके उसको ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहली टिप तो ये है कि आप बच्चे की स्लीपिंग पोजीशन चेंज करते रहिए। होता क्या है कि शुरुआती मंथ्स में बच्चे बहुत ज़्यादा सोते हैं और लेटे ही रहते हैं। तो ऐसे में एक ही अगर पोजीशन में बच्चा लेटा रहेगा, सोता रहेगा, तो उस साइड पर जो है बच्चे के सर पे दबाव पड़ेगा और फ्लैट हेड हो सकता है। इसलिए आप जो है थोड़ी थोड़ी देर में बच्चे का जो सर है उसकी पोजीशन थोड़ी थोड़ी चेंज करते रहिए। मान लीजिए बच्चा अगर राइट में जो है देखकर ऐसे सर है उसका सो रहा है, तो आप थोड़ी देर में हल्का सा, बहुत जेंटली बच्चे का जो सर है उसकी पोजीशन हल्की सी लेफ्ट में कर दीजिए। तो इस तरीके से आप पोजीशन को चेंज करते रहिए ताकि एक ही जगह पर बच्चे के सर पर दबाव ना पड़े। इसके बाद दूसरी टिप ये है कि आप बच्चे के लिए मस्टर्ड सीड्स पिलो, या जिसे बोलते हैं राई का पिलो जो होता है, वो आप यूज़ करिए। ये बहुत ही अच्छा तरीका है फ्लैट हेड को बचाने का, क्योंकि जब बच्चा राई का जो है सराना लेता है, तो जैसे जैसे बच्चा अपना सर मूव करता है उसी के हिसाब से जो राई के दाने हैं वो शेप ले लेते हैं और बच्चे के सर पे बिल्कुल भी दबाव नहीं पड़ता है। राई का पिलो आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा और आप इसको घर पर भी सिलवा सकते हैं। जैसे छोटा सा कॉटन का आप एक पिलो कवर सिलवा लीजिए और उसमें आप राई के दाने भर दीजिए। लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि राई के दाने इतना बिल्कुल ऐसा ना भरिए कि बिल्कुल वो सराना बिल्कुल टाइट हो जाए, हार्ड हो जाए। उतने आपको दाने उसमें डालने हैं कि वो आसानी से इधर उधर हो जाए। आप ऐसे हाथ से ऐसे ऐसे करके पिलो पे हाथ से ऐसे गोल बना के देखें कि वो जो है आसानी से गोल हो जाना चाहिए, क्योंकि जैसे बच्चा अपना सर रखेगा तो राई के दाने पूरे दब जाने चाहिए नीचे और गोल एक शेप आ जानी चाहिए। तो इस हिसाब से आप चेक कर सकते हैं कि राई के दाने ठीक आपने डाले हैं या नहीं डाले हैं। या आजकल दूसरे बेबी पिलोज भी आते हैं फ्लैट हेड बचाने के लिए, जिसमें ऐसे बीच में गोल सी शेप बनी होती है, खाली होता है बीच का एरिया और साइड में सपोर्ट होता है। लेकिन मेरे हिसाब से स्टार्टिंग में बेबी के लिए मस्टर्ड सीड्स का जो ये पिलो होता है ये बहुत बेस्ट रहता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। जैसे बच्चा सर अपना इधर उधर हिलाता है उसके हिसाब से ही जो है राई के दाने अपनी शेप ले लेते हैं। तो ये चीज़ जो होती है ये बहुत मुझे पर्सनली सही लगती है। अगला टिप है कि आप बच्चे की जो फीडिंग पोजीशन है वो चेंज करते रहिए, क्योंकि बच्चे काफ़ी ज़्यादा टाइम फीड लेने में भी बिताते हैं। तो अगर आप एक साइड से ज़्यादा बच्चे को फीड करवा रहे हैं तो उस साइड पे बच्चे को ज़्यादा सर पे दबाव आएगा। तो इसीलिए आप ये ध्यान दें, जैसे अगर 20 मिनट एक साइड से फीड करवाया है तो आप 20 मिनट दूसरी साइड से फीड करवाइए, ताकि एक ही जगह पर जो है दबाव ना पड़े।
और स्पेशली जो लोग बच्चे को बॉटल में फीड देते हैं उनको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार क्या होता है बॉटल में फीड करा रहे हो और एक ही पोजीशन पे आपने बच्चे को उठाया और आप फीड करवाते हो, तो पूरा पूरा दिन बच्चे को उस जगह पर जो है दबाव आ सकता है। इसीलिए इसको बचाने के लिए फीडिंग पोजीशन आप चेंज करते रहिए ताकि बच्चे को फ्लैट हेड ना हो। इसके अलावा अगली टिप ये है कि आप बच्चे को टमी टाइम ज़रूर दीजिए। टमी टाइम क्या होता है, बच्चे को आप पेट के बल थोड़ा टाइम आप लिटाते हैं। इसके कई ज़्यादा फ़ायदे हैं, जैसे बच्चे को गैस प्रॉब्लम्स में हेल्प मिलती है, बच्चे की जो गर्दन है और बैक की मसल्स स्ट्रांग होती हैं। और इस टाइम पे क्या होता है, जब बच्चा पेट के बल लेटता है तो बच्चे के सर पर भी दबाव नहीं आ रहा होता है, तो ऐसे में फ्लैट हेड होने के चांसेस भी जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान देनी है कि जब भी आप बच्चे को टमी टाइम दें वो आप अपनी निगरानी में ही दें। 1 मिनट के लिए भी आपको बच्चे को अकेला नहीं छोड़ना है टमी टाइम के वक्त, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या वो भी होता है बच्चा अपनी गर्दन भी नहीं संभाल पाता है। कई बार क्या होता है टमी टाइम देते वक्त हो सकता है बच्चा नींद में है, बच्चा सो जाए, या बच्चे की जो नाक है वो किसी तरीके से अगर जैसे दब जाए, बच्चा नहीं हिला पा रहा अपनी गर्दन, तो ब्रीदिंग में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसलिए आप जब भी टमी टाइम दें वो आपको अपनी निगरानी में ही देना है, और जब बच्चा जाग रहा है तभी आपको टमी टाइम देना है। सोते टाइम आपको टमी टाइम बिल्कुल भी नहीं देना है। टमी टाइम पे एक अलग से मैंने वीडियो भी करा हुआ है और वो आपको चैनल पर मिल जाएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। उसके बाद अगली टिप ये है कि आप बच्चे को गोद में भी ज़रूर उठाएं थोड़ी देर, जैसे कांधे पर ऐसे सीधा अपराइट पोजीशन पे आप बच्चे को थोड़ी देर उठाइए, ताकि जो है बच्चे के सर पर उतनी देर दबाव नहीं आएगा। अगर वही टाइम बच्चा लेटा रहेगा तो बच्चे के सर पे ज़्यादा दबाव आएगा। कई बार क्या होता है बच्चा जैसे बेड पे लेटा है तो आप बच्चे को फिर उठाकर बाउंसी सीट में डाल देते हैं, लेकिन अगर आप चेंज भी कर रहे हैं पोजीशन तो भी बाउंसी सीट में भी तो बच्चे का सर दब ही रहा है। तो इसीलिए थोड़ा टाइम आप बच्चे को अपने गोद में अपराइट पोजीशन में ज़रूर उठाइए। वैसे कहने की ज़रूरत नहीं होती है ये चीज़, पेरेंट्स वैसे भी बच्चे को उठाते ही हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसका ये भी फ़ायदा है कि जब बच्चे के सर पर उस टाइम पे दबाव नहीं पड़ रहा होता है, प्रेशर नहीं आता है, तो फ्लैट हेड होने के चांसेस भी जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो दोस्तों ये सारे टिप्स हैं, अगर आप फॉलो करते हैं तो बच्चों को फ्लैट हेड नहीं होगा। जैसे कि मैंने बताया, अगर आपके बच्चे को फ्लैट हेड हो भी गया है, आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं, तो भी आप ये टिप्स फॉलो करिए, तो इससे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। और स्टार्टिंग में क्या होता है डॉक्टर विजिट्स भी बहुत ज़्यादा होती हैं, तो अगर आपको दिख रहा है फ्लैट हेड है तो आप डॉक्टर से भी चेक कर सकते हैं। वैसे भी डॉक्टर बच्चे को ओवरऑल चेक करते हैं, बच्चे के हेड वगैरह चेक करते हैं सही से डेवलप हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो ऐसे में आप डॉक्टर से भी इसके बारे में बात कर सकते हैं। ज़्यादातर डॉक्टर्स जो होते हैं वो पहले यही सब चीज़ें बताते हैं जो मैंने आपको बताई हैं। इन सबको बोला जाता है रीपोजिशनल थेरेपी या रीपोजिशनल टेक्निक्स। मेन बात ये होती है कि बच्चे के सर पर दबाव नहीं आना चाहिए। जिस तरह फ्लैट हेड हो चुका है अगर, तो उस साइड पे और दबाव नहीं आना चाहिए, या वैसे भी फ्लैट हेड को बचाने के लिए तो ये मेन चीज़ होती है कि बच्चे के सर पे एक जगह पे प्रेशर नहीं आना चाहिए। और वैसे भी जब बच्चा बड़ा होता है, बैठने लग जाता है, चलने लग जाता है, तो वैसे भी बच्चा ज़्यादातर उस टाइम पे फिर लेटा नहीं रहता है, तो धीरे धीरे ये जो फ्लैट हेड होता है ये ठीक होने लग जाता है। और ज़्यादातर ये जो है 1 साल से 18 महीने तक ठीक हो जाता है, क्योंकि तब तक जो है बच्चे का स्कल अच्छे से फॉर्म हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं पेरेंट्स को यही कहूँगी कि आप बच्चे को ऑब्जर्व करते रहिए, क्योंकि जितना टाइमली आप इस चीज़ को ऑब्जर्व कर लेंगे कि बच्चे को फ्लैट हेड हो रहा है, तो आप इस पे टाइम से एक्शन ले सकते हैं और इस चीज़ को जो है आप होने से जल्दी कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेशनल लगा होगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, आगे शेयर करिए और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्लेस्ड मॉम स्क्वाड। गुड बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।